बिहार में अबरी खेला होगा अबरी चिराग पासवान मुख्यमंत्री जा रहे हैं बनने की। 100 सीट दिए हैं नीतीश कुमार को और 100 बीजेपी को। इन लोग 50-50 पे सिमट जाएंगे और फुल बहुमत में आरजेडी के सरकार आने वाला है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में क्या हुआ ये सब लोग जानता है। खुद यहाँ का जो हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया था, यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश ने, कि यहाँ जंगल राज है। 2020 में जब तेजस्वी यादव ने वादा किया था जो हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, तो 17 महीने में 5 लाख दिए ना। अगर 5 साल पूरा है तो 10 लाख पूरा करता। इस बार भी जो वादा करे वो पूरा करे। तो नीतीश कुमार 2020 में क्या बोले थे? जब बोले थे रोजगार के बारे में बोले थे, तो नीतीश कुमार क्या बोले थे? क्या वो अपना बाप के यहाँ से पैसा ला करके नौकरी देगा? बोले थे कि नहीं बोले थे? तब नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी था तो दिया ना। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है ना, नीतीश कुमार तब फेंका जाएगा। एक कट्टर बिहारी होने के चलते तेजस्वी को मैं सपोर्ट करता हूँ। तेजस्वी को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि पूरे सीएम देखना चाहता हूँ। पहले कैसा जमाना था, लालू यादव जब था तो लेडीज को निकलने में दिक्कत था। लेडीज को निकल उम्र बताओ। 1990 में लालू का सरकार आना, तो तुम अपना उम्र बताओ। तुम उम्र बताओ। न्यूज के मैं बता रहा हूँ, तू उम्र बोल रहे हैं, न्यूज के हिसाब से बोल रहे हैं। उम्र बताओ ना जी। लालू के बताइए, मौजूदा सरकार से खुश है? कुछ काम किए हैं? हाँ, काम बहुत किए हैं। पहले लालटेन, पहले दिया बत्ती जलता था, बिजली घर घर कर दिया है। बिजली फ्री किया है, यूनिट किया है फ्री। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के जंक्शन पर। आपको बता दें, बिहार में आगामी चुनाव है और महीने भर से भी कम का समय बचा है, लेकिन जनता का क्या मूड है? जनता किसे देखना चाहती है सीएम फेस पे? जी, आपका नाम? मेरा नाम है नंद किशोर। किसे देखना चाहते हैं सीएम फेस पे? तेजस्वी फैन है? तेजस्वी के फैन नहीं है, जैसे युवा है और उसने कुछ दिन डिप्टी सीएम रह करके बहुत सारे काम किया। अभी देखिए मोदी जी है, मोदी जी अब पुराना खटारा गाड़ी हो चुके हैं। ये फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, ट्रेन चलवाते हैं बिहार में। क्यों लगवाते हैं फैक्ट्री वहाँ? ताकि बिहारी उनकी यहाँ मजदूरी करने जाए। तेजस्वी का मकसद है कि फैक्ट्री हमारे बिहार में लगे और ट्रेन गुजरात में चले, ताकि गुजराती भी हमारे बिहार में आके कभी मजदूरी करे। ठीक है, एक कट्टर बिहारी होने के चलते तेजस्वी को मैं सपोर्ट करता हूँ। तेजस्वी को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि पूरे सीएम देखना चाहता हूँ। पर कहते हैं डिप्टी सीएम जब वो बने थे तो जंगल राज आ गया था वापस से। जंगल राज आ गया था तो मंगल राज कहाँ आ गया? कहाँ? या 20 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार गठबंधन में, कहाँ मंगल राज है? आए दिन महिलाओं के गले से चैन छीना जा रहा है, भाइयों के हाथ से मोबाइल छीने जा रहा है। दुनिया भर के प्रशासन देखते देखते रह रहे थे। ये कहते हैं कि पहले जब लालू यादव थे सत्ता में तब जंगल राज था और महिलाएं सुरक्षित बाहर जा नहीं पाती थी। अभी जो महिलाएं रात में स्टेशन जाती है, स्टेशन शाम के बाद तो जाना ही मुश्किल था उनके लिए। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पहले भी महिलाएं गर्भ से निकलती थी, लेकिन अब महिलाओं को निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अब डर है, महिलाओं का चैन छिना रहा है, महिलाओं का मोबाइल छिना रहा है। अभी के डेट में बेटियां असुरक्षित है। देखिए ना, सब दिन रेप का घटना देखिए, आए दिन बच्चियों के साथ क्या क्या हो जा रहा है। यहाँ का सीएम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो छोटी छोटी बच्चियों के बारे में क्या बोल रहा है, ये सब थोड़ा देखने की बात है। क्या कहेंगे, सही बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं। मोदी सरकार आना चाहिए फिर से। ये तो कह रहे हैं कि अभी मंगल राज है नहीं, जंगले राज है पहले जैसा। जंगल राज कैसे है? पहले कैसा जमाना था, लालू यादव जब था तो लेडीज को निकलने में दिक्कत था। लेडीज को निकल उम्र बताओ। 1990 में लालू का सरकार आना, तो तुम अपना उम्र बताओ। तुम उम्र बताओ। न्यूज के मैं बता रहा हूँ, तू उम्र बोल रहे हैं, न्यूज के हिसाब से बोल रहे हैं। उम्र बताओ ना जी। लालू के बताइए, मौजूदा सरकार से खुश है? कुछ काम किए हैं? हाँ, काम बहुत किए हैं। पहले लालटेन, पहले दिया बत्ती जलता था, बिजली घर घर कर दिया है। बिजली फ्री किया है, यूनिट किया है फ्री। कैसे नहीं काम किया है? पर अभी पटना में हाल फिलहाल में ही मेट्रो का उद्घाटन किया गया। विपक्ष कह रहे चुनावी रणनीति, मेट्रो इसलिए खोला गया आधा ही काम पे इसलिए खोला गया क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस पे क्या कहेंगे? चुनाव के लिए देसी कहेंगे, आप क्या कहेंगे? जो युवा का रोजगार का बात करे, शिक्षा का बात करे, और फैक्ट्री का बात करे, कल कारखाना की बात करे, महिला की सुरक्षा की बात करे, कमाई की बात करे, सिंचाई की बात करे, वैसी सरकार चाहिए। जनता को क्या चाहिए? तेजस्वी चाहिए। फैन है तेजस्वी के? तेजस्वी के फैन नहीं, जो काम के बात करे, मुद्दा के बात करे, वैसे सरकार चुनना चाहिए। अभी उप मुख्यमंत्री के जब बने थे तेजस्वी यादव, तब यहाँ पर बोल रहे थे कि सब सुरक्षा वापस से खराब हो गई थी। यहाँ पर वापस से रेप केसेस और गुंडागर्दी, बात करें राजधानी में भी गुंडागर्दी बढ़ गई थी, ऐसा जनता का ही कहना है। 2020 में जब तेजस्वी यादव ने वादा किया था जो हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, तो 17 महीने में 5 लाख दिए ना।
अगर 5 साल पूरा है तो 10 लाख पूरा करता। इस बार भी जो वादा कर रहा है वो पूरा करेंगे। पर सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं कि उप मुख्यमंत्री कैसे फाइनल कर दिए, मुख्यमंत्री ने जब तक फाइनल नहीं किया, मुख्यमंत्री जब रोजगार देने के लिए एग्रीमेंट में साइन किए तभी तो ये हुआ है, तो उप मुख्यमंत्री को ये श्रेय कैसे सिर जाएगा? उप मुख्यमंत्री जब आप हमारे गठबंधन में रहिएगा, सीट हमारे रहेगी, सरकार हम आपको बनाएंगे, तो आप हम जो कहेंगे वो ना करिएगा। गठबंधन बनाने, सरकार बनाने से पहले तय होता है ना कि हम क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम का हमारा मुद्दा है, क्या क्या लक्ष्य है। तो जैसे तेजस्वी को लक्ष्य था जो 10 लाख युवा का रोजगार देना, युवा का रोजगार दिए हैं और देंगे आगे। किसको देखना चाहते हैं सीएम फेस पे? जो बिहार के लिए बात करेगा। तो कौन लगता है कि बिहार के लिए बात? फर्स्ट बिहार जो बात कर रहा है उसका ही लाना है बिहार। चिराग पासवान, ओनली चिराग पासवान, ओनली चिराग पासवान ही आना चाहिए बिहार में। ऐसा आना नेतृत्व करना है चिराग पासवान के बिहार में। देखिए उनका स्काई रेट रहा है जो निशा लोकसभा में, तो विधानसभा में फिर स्काई रेट अच्छा रहेगा, उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उसका पार्टी प्रदर्शन जो है 5 दल मिलकर बनाए हैं महा एनडीए, जिसमें चिराग पासवान जी की पार्टी को तो 29 सीट मिली है। तो 29 सीट मिली ना मैम, तो इसी तो मिला है कि चिराग जी सीएम बनेंगे। बीजेपी सीएम बनाने जा रहा है चिराग पासवान जी को। देखिएगा 14 तारीख को ताज पहनेंगे चिराग पासवान जी, इसलिए कि उनका स्काई रेट चलेगा 25 में कि 29 में 29 जीत के आएंगे। जो 29 जीत के आएगा उसका ही सरकार बनेगा। बिहार में अबरी खेला होगा अबरी चिराग पासवान मुख्यमंत्री जा रहे हैं बनने के लिए। क्या बोल रहे हैं कि बिहार में इस बार खेला होगा और चिराग पासवान बनेंगे, क्या लगता है आपको? चिराग पासवान कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो किसको देखते हैं आप? तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ये फैन है उनके? फैन की क्या बात है, जो बात वो बोले हैं। हाँ। अभी मैडम आप बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए बोले थे। हाँ। तो नीतीश कुमार 2020 में क्या बोले थे, जब बोले थे रोजगार के बारे में बोले थे, तो नीतीश कुमार क्या बोले थे? क्या वो अपना बाप के यहाँ से पैसा ला करके नौकरी देगा? बोले थे कि नहीं बोले थे? तब नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी था तो दिया ना। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है ना, नीतीश कुमार तब फेंका जाएगा। खुश नहीं कैसे जो लिए 10,000 रुपया जब भेजे महिला खाता पर, तो महिला तो कहीं ना कहीं वोट देवे करेंगे। नीतीश कुमार जी के नाम पर है इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा। इस बार इंडिया गठबंधन महागठबंधन को चक्रव्यूह ने समेट दिया है। चक्रव्यूह इनका तोड़ने नहीं आएगा, टूटवो नहीं करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी पीछे इनका पीछा पड़े हुए हैं। हमने सुना है यहाँ पर लोगों के अलग अलग मूड है, कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कोई नीतीश कुमार को देखना चाहता है, तो कोई चिराग पासवान का, कोई तेजस्वी। अभी यहाँ पर हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, युवा पीढ़ी से जुड़ेंगे, उनका क्या कहना है? जी आपका नाम? देखिए मेरा नाम राहुल झाहुआ और मैं सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। और आप जो विकास देख रहे हैं, जैसे कि हम स्टेशन के उस साइड से आए हैं, आप जो विकास देखिएगा, हम स्टेशन के उस साइड से आए हैं और हमने वीडियो बनाया है। कितनी शानदार ये सड़क है और ये कितना शानदार ये नीचे का जो अंडरग्राउंड रोड है, और डायरेक्ट मुझे लगभग 2 किलोमीटर हम लोग को वैसे पैदल जाना पड़ता है। और नीतीश कुमार का योगदान है कि हम लोग यहाँ चले आए बस 2 मिनट। लेकिन यहाँ पे ही अभी कुछ मौजूदा लोगों ने कहा कि जंगल राज है, ये मंगल राज थोड़ी है, ये काम थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चेन छीना जा रहा है, इस पे क्या कहें? मैडम 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में क्या हुआ ये सब लोग जानता है। खुद यहाँ का जो हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया था, यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश ने, कि यहाँ जंगल राज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर राज्य में अपराधी तो हैं, लेकिन यहाँ फिर भी उस अपेक्षा में बहुत ही कम है। और ये जो ओवर ब्रिज का जो लाइन लगा हुआ है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। आप देखिए कितना जो चकमक सड़क है, ये नीतीश जी का देन है। ये देखिए कितना सुंदर, कहीं भी आप देख रहे हैं कि ये कचरा है या कुछ भी है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। मतलब विकास हुआ है बिहार का? बिल्कुल विकास हुआ है। आपको दिख नहीं रहा है पटना में? आप रात में घूमिए, 24 घंटा घूमिए। सूबे को नेता को जिताना है। ये सूबे के नेता, सूबे में संपूर्ण बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार 225 से ऊपर सीट जीतकर एनडीए गठबंधन की यहाँ सरकार बनेगी। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। पर कुछ युवा तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को चाहिए। चिराग पासवान जी भी अच्छे नेता है, इंडिया गठबंधन के ही अलायंस में है ना। और 29 के में से जैसे कि 100 में 6 सीट जीते, वो 29 में 29 सीट जीत के फिर वो गठबंधन का सहयोग करेंगे, है ना। लेकिन सब लोगों ने मिलकर नीतीश कुमार जी को ही सीएम फेस माना है। चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये तीनों ने मिलकर नीतीश कुमार जी को ही यहाँ सीएम का फेस बनाया है।
मतलब अब मौजूदा मैडम, सरकार से नीतीश खुश कुमार है। बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। महिलाओं को 10,000 रुपया आया है, वो तो अलग चीज है। तो ये 10,000 की जो आपने बात की ठीक है, है, सोनिया गांधी आई थी और वहाँ पे महिलाओं का सम्मेलन किया था उन्होंने, वो बोले कि ये चुनावी रणनीति, अगर महिलाओं की ही कदम बढ़ाने की जो ये लोग बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का एक कदम है, तो ये एक महीने के लिए ही क्यों है 10, और वो भी सिर्फ 10,000। और मैडम, चुनाव ये को एक महीने देखते के लिए हुए नहीं है, ये इसके बाद 2 लाख का बहुत ही मिनिमम ब्याज पे ये लोन दिया जाएगा। और महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए अगर टोकरी बनाती है, कोई अगर छोटा सा प्लास्टिक बनाता है, पत्ता बनाता है, छोटा छोटा ये उद्योग खोलने के हिसाब से ये दिया गया है। अभी 10,000 दिया गया है, बाकी 2 लाख का छोटा सा ही मात्र मिनिमम ब्याज जोड़कर मिनिमम ब्याज गवर्नमेंट लेगी और लोन देगी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए। हजार की बात हो रही थी, ये 10,000 रुपये जो दिया जा रहा है, ये पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं, आज देखिए शिक्षा में करप्शन क्या हो रहा है। हम लोग अभी स्टेट का एग्जाम दे के आ रहे हैं, ये स्टेट का एग्जाम देने के नीतीश कुमार के सरकार में हम लोग ने 50 और लाठी खाया है। उसके मेरे पास वीडियो है, अगर आप न्यूज़ चैनल चलाते होंगे तो उस समय भी वीडियो बनाए होंगे, उसमें हम लोग को मार के बेहोश कर दिया गया था। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि रोड चमका दिए हैं, रोजगार दिए हैं, ये रोजगार दिए हैं। आप देखें कि जब उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, तो बोले कि हम मुख्यमंत्री थे, तो आप पहले से भी तो मुख्यमंत्री थे, आप काहे नहीं दे रहे थे, अब क्या कर रहे थे, अब कहाँ थे? उसके बाद जब जैसे ही आप गए, तो बिहार में विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, करप्शन दिख रहा है, करप्शन दिख रहा है, देखिए क्या बोल रहे विकास ये विकास दिख नहीं रहा आपको, करप्शन दिख रहा है। ये जो बोल रहे हैं 10,000 रुपया सब चल जाएगा, रोजगार चलेगा, नहीं चलेगा। रोजगार में हम लोग पीछे हैं। शिक्षा की बात एकदम नीचे गिर गया है। आप 10,000 रुपया, जितना हमारे गरीब भाई हैं वो सब दिल्ली कमाने के लिए जा रहे हैं। लोग को क्या दिखा है, रोड क्या करेगा, क्या रोड क्या हुआ, रोड क्या देखेगा लोग? हमारे जितने गरीब भाई लोग हैं सब दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए। और उन लोग को जब तमिलनाडु में लाठी चार्ज हुआ था, तो बिहार सरकार, यही माननीय मुख्यमंत्री जी, यही चिराग पासवान जी कुछ एक्शन नहीं लिए थे, जो कि तेजस्वी यादव ट्वीट करके अपना गाड़ी भेज के मंगवाने का काम किए थे। और लोग बोलते हैं कि 10,000 रुपया का भरने में आ रहे हैं लोग। एक बात बताइए, जो यहाँ पर ही कुछ जनता बोलती है कि जब लालू प्रसाद यादव की जो बेटी थी रोहिणी आचार्य का जब शादी हुआ था, तो गाड़ी शोरूम से गाड़ियाँ उठाई गई थी, फर्नीचर उठाया गया था, तो इस पे क्या बोलेंगे कि उस टाइम तो भी तो ये सब चीजें हो रही थी? ये सब ऐसा नहीं हुआ था, लोग भ्रमित करने के लिए। एक मिनट, आपने रोजगार की भी बात कही थी, तो हमें जहाँ तक पता चले जनता से ही कि रोजगार, जब पहले आपको भी पता होगा, अभी लालू प्रसाद यादव पे केस भी दर्ज है कि उन्होंने नौकरी देने के लिए जमीन का घोटाला किया था। तो लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो वापस से वही रोजगार तो देंगे, लेकिन जमीन हड़पेंगे, इस पे क्या बोलेंगे? ये जो जमीन की बात है, जमीन की बिल्कुल बात नहीं है। अभी हमारे 75,000 करोड़ का ये कोषाध्यक्ष में नीतीश कुमार का पता नहीं है पैसा कहाँ गया है। अगर लालू जी 900 करोड़ रुपया किए थे, तो इन्होंने क्या किया 75,000 करोड़ रुपया का? अभी तो आया नहीं है ना सामने, लेकिन इनका तो सामने आ गया है। तो तेजस्वी यादव पे तो उंगलियां उठेंगी ही ना? क्यों नहीं आया कि इनका सरकार है? अभी जो CBI इन पे जांच कर रहा है, ये चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। चुनाव आया जिस तरह से आप देखे होंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी को बंद कर दिया गया था जेल में, और कोई उन पर केस नहीं था। बिना केस, जैसा जज आया है, अभी नियम कानून आया है, हाईकोर्ट दिया है कि बिना बताए किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, जब तक साबित नहीं किया जाएगा उसको जेल में रखा जाएगा। उसी तरह से बीजेपी को वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो, केजरीवाल को बंद करके जेल में अंदर में करके। आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं क्या? जी, दिल्ली में चुनाव हुआ था ना, दिल्ली में। हाँ, लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल को हटाया गया था जेल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ के जितने नेता थे उन लोग को जिस तरह से अभी जिस तरह से लालू यादव के पास ईडी का। आप यहाँ भी आया है बिहार में, तो इसमें क्या लगता है, बिहार में झाड़ू के तिनके बिखरेंगे या फिर समेटे जाएंगे? एकदम बिल्कुल समेटे जाएंगे। और इन लोग गलतफहमी में न रहे, जो 100 सीट दिए हैं नीतीश कुमार को और 100 बीजेपी को, इन लोग 50-50 पे सिमट जाएंगे। और फुल बहुमत में RJD की सरकार आने वाला है, और हमारे युवा भाई सभी लोग को नौकरी मिलने वाला है। RJD की सरकार आएगी, लेकिन CM फेस पे महागठबंधन ने अभी तक कोई दावा नहीं किया कि तेजस्वी यादव ही है CM फेस पे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि तेजस्वी
तेजस्वी यादव ही आएंगे सीएम फेस पे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा सीट रहेगा। राहुल गांधी तो हर बार इग्नोर कर देते हैं या फिर जवाब ही नहीं देते। राहुल गांधी का बहम है तो केंद्र में रहेंगे और बिहार में नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो तेजस्वी यादव ही बनेंगे और सारा के सारा सीट पे उनका विजय भावा होगा। तो आपने सुना जनता का मूड, कुछ तेजस्वी यादव को समर्थन कर रहे हैं तो कुछ चिराग पासवान को देखना चाहते हैं, वहीं वापस से कुछ डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार को सीएम फेस पर दोहराना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक है, आपको बता दें एनडीए दल ने सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। 101 सीट पर जेडीयू, 101 सीट पर भाजपा, 29 सीटों पे एलजेपीआर और आरएलएम और हम को 6-6 दिया गया है सीट। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद थी पटना जंक्शन पे, जहां लोगों ने चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सीएम फेस पे देखने की बात कही है। वहीं कुछ रोजगार के कारण नीतीश कुमार से कहीं कहीं उखड़े हुए हैं, नाराजगी है। वहीं कुछ सड़क और बिजली को लेकर जो बिहार का विकास हुआ है इसको लेकर सरकार से खुश है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।